नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी की यूट्यूब चैनल में। मैं सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों लगातार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट में आपको डिलीवर कर रहा हूं। इसका 13वां भाग है। आप डेली उसी से लगाया करिए। लगातार मैं आपको रिवीजन दे रहा हूं। तो 40 प्रश्नों में 130 का टारगेट रहेगा। आपको किसी भी कीमत में करके दिखाने हैं। दोस्तों एग्जामिनेशन जुलाई में निश्चित तौर पे होने वाले हैं, तो एकदम अच्छे से लग जाइए। अभी ही मौका है रिवीजन करने का। बहुत अच्छे तरीके से करिए जिससे कि आपकी जो भी जो की तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाए। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए जैसे आप एज ऑलवेज करते हैं। एंड मैं चाहूंगा आप कहीं भी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया करें। एंड चैनल पर नए हैं तो लगातार इसकी क्लासेस में दे रहा हूँ। देखिए इसका 13वां भाग है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह किस उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कोलकाता क्षेत्र में आता है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों कोलकाता में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम आपसे पूछ सकता है, तो उनका नाम है दोस्तों प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखिएगा ये बात। कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों आता है कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो अंडमान निकोबार की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है सैडल पिक। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों अंडमान निकोबार जो है यहाँ के एलजी, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, ये कौन है दोस्तों, तो इनका नाम याद रखेंगे, ये है डीके जोशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आप लोग लिखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्टिकल दिया हुआ है और वहां पे कुछ स्वतंत्रताओं या फिर उससे उसमें जो जो है वो चीज सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यस करेक्ट, यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, यहाँ पे ये आपका 19 बता रहा है, एक्चुअली में ये 51A में है। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए यहाँ पे 1922 19 में स्पेशली 19 में दिया गया है, 19 के सभी में दिया गया, 22 में दिया गया है। 21A में देखिए शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से जो 12 वर्ष के बच्चे हैं उनके बीच में। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों ये 12 से 35 में दिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है ना। राज्य के नीति सिद्धांत जो है दोस्तों ये 36 से 11 में आए हैं। सारे आर्टिकल्स आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 कौन सा राज्य शीर्ष पर। देखिए ये जो 2020 वाला है इसे दिया गया 2022 में ना, तो ये मत सोचिएगा कि 2020 का है ये। तो दोस्तों इसमें जो अवार्ड मिला है दोस्तों इस सूची में, तो दोस्तों ये तीसरा दिया गया है और उत्तर प्रदेश को मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश था। सर्वश्रेष्ठ जिला जो था उत्तर क्षेत्र का, ये देखिए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का। सर्वश्रेष्ठ जो जिला दक्षिण क्षेत्र का था वो तिरुवनंतपुरम। एंड पूर्वी क्षेत्र जो था वो पूर्वी चंपारण, जो कि बिहार का सबसे बड़ा जिला भी पूर्वी चंपारण है, याद रखिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है दोस्तों, तो ये है आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है यहाँ पे, तो दोस्तों ये है जिंदल साहब, जो पहले कहाँ के रहने वाले, कहाँ के मतलब थे, वेस्ट बंगाल के थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन चौथा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्नलिखित में से कब किस वर्ष में किया गया था। पूरे सेशन को ध्यान से देखा करिए दोस्तों, बहुत कुछ मैं आपको रिवाइज भी करवाता हूँ और बहुत सारी चीजें आपको याद भी करवाता हूँ। याद रखिए दोस्तों ये किया गया था 1992 में ना, जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओएनजीसी की पहली महिला जो कि प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम क्या है, एकदम नई नई बनी है तो इनका नाम रखेंगे अलका मित्तल, क्योंकि ये भी देखिए फर्स्ट बनी है। और अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी प्रेसिडेंट बनी दोस्तों क्या है, तो इनका भी नाम अलका ही है, बस इनकी जगह पे अलका मित्तल की जगह पे अलका उपाध्याय है। याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों में सबसे अधिक रोजगार दिलवाया, तो वो कौन सा सुल्तान इन सभी ऑप्शनों में से है। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक है, आप बगल में देख रहे होंगे सर ने कुतुब मीनार लगा दिया है, क्यों। इसका क्वेश्चन आया था आपके परीक्षा में कि कुतुब मीनार का जो 5वीं मंजिल है, सबसे ऊपरी मंजिल, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। अच्छा, बाकी यहाँ पे 1 2 3 है, ये ऊपर की जो 2 3 मतलब 2 3 4 वाली मंजिल है दोस्तों, इसको किसके द्वारा, तो इसको देखिए इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। और नीचे वाला जो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार आपकी परीक्षा में आया हुआ है। आगे दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है शेफाली शर्मा। ए इज द राइट आंसर ना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बैंकों से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और दोस्तों इसके तत्कालिक जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। अब यहाँ पे आरबीआई है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, दोस्तों इसके राजेश बंसल है। भारतीय स्टेट बैंक के दिनेश खारा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्डा है। एंड बैंक जो कि पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल है। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का प्रस्ताव से अलग हो गया है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए थोड़ा बहुत।
वैसे ये जो है दोस्तों, ये है आपका श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका इस समय बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, इवन अपने लोगों से ही मदद मांग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फूड के लिए अभी रिसेंटली एकदम सारी चीजें खत्म हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार है, ये स्थापना कब हुआ इसका, तो 15 मार्च 2006 को, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके जो प्रमुख है वो दोस्तों नजहत समीम खान है, जो इस परिषद के अध्यक्ष हैं। दोस्तों श्रीलंका और भारत में एक स्ट्रेट है, आप सभी लोग को उसका कमेंट करके आंसर बताना है कि कौन सा जलडमरू मध्य इन दोनों के बीच में है, ठीक है। चलिए आगे देखते दोस्तों, चंद्रयान द्वितीय का वजन, चंद्रयान से प्रश्न निश्चित बनेगा दोस्तों, तो याद रखेंगे 3.8 टन। लेकिन अगर बस आर्बिटर का पूछेगा दोस्तों, तो टू पॉइंट मतलब 2389 किलोग्राम के आसपास है। और दोस्तों जो लैंडर का नाम रखा गया था, विक्रम लाल साराभाई, जो कि इसरो के संस्थापक हैं, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। और देखिए, एक चंद्र दिवस जो है पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, ये सारी चीज याद रखेंगे। और इसे छोड़ा कब गया था दोस्तों, तो ये याद रखेंगे, ये छोड़ा गया था आपका 22 जुलाई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है, इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है, जी हाँ, आयशा मलिक, जो कि पहली बनी है। सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 जो कि से 2000 जो 1917 की अवधि में निम्नलिखित में से इसे क्या कहा गया दोस्तों, याद रखेंगे, इसे कहा गया उग्रवादी चरण। बी इज द राइट आंसर ना। बहुत सारे ऐसे संगठन है जिनके समयावधि को पूछता है, जैसे बंग भाषा प्रकाशन सभा कब हुआ, 1836 में। जमींदारी एसोसिएशन 38 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बना दोस्तों, तो ये 1843 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 51 में ना। इंडियन लीग देखिए 75 में। पूर्व जो कि सार्वजनिक सभा है दोस्तों, ये 1857 में। देखिए, पीडीएफ वाला इशू जो हो रहा था, वो पीडीएफ वाला इशू समाप्त हो चुका है। पीडीएफ आप ले सकते हैं कहां से, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आने वाले सभी सेशन का भी पीडीएफ वहां मिल जाएगा। एंड दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं, तो अभी तक अगर आपने इन सभी ई बुक्स को नहीं लिया है, तो तुरंत ले लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक्स है। जीके अगर आपका अभी भी कवर नहीं हुआ है, तो स्टैटिक जीके, जीके सब कुछ मैंने एकदम मस्त टॉपिक वाइज कवर किया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया, उनका रिव्यू बहुत अच्छा था। ऑल इन वन है दोस्तों, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, बस लेके फटाफट रिवीजन मारिए इसको। एंड साइंस 1000 क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछे गए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, उनके 1000 प्लस क्वेश्चन विद कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने इसे बनाया है, सेकंड ई बुक। एंड थर्ड दोस्तों, 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट स्पेशली रेडी किया गया है, जो कि ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ। तो आप इसे भी लेके प्रैक्टिस कर डालिए अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है। तीनों ई बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके तुरंत इसको ले लीजिए। क्वेश्चन दोस्तों अगला, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश दोस्तों क्या है, डीआरडीओ दोस्तों क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना। जी सतीश रेड्डी जो है इसके मुखिया है। सतह से सतह पर मार करने वाला जो मिसाइल प्रणाली है दोस्तों, उसको हम लोग देखिए बोलते हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है आकाश। तो आकाश क्या है, ये सतह से सतह में हवा में मार करने वाला मिसाइल है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन दोस्तों भारत के किस शहर में किया गया, सैन्य अभ्यास से प्रश्न आएगा, याद रखिए दोस्तों, ये विशाखापट्टनम में किया गया। अच्छा, और भी बस सैन्य अभ्यास हुए, जैसे इंद्र हुआ है किसके साथ, रसिया के साथ। सिम्बेक्स हुआ है सिंगापुर के साथ। अग्नि योद्धा सिंगापुर के साथ। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ। सेल्वेक्स हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका। युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। स्लिनेक्स भारत श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के साथ। संप्रीति भारत बांग्लादेश। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। खान टेस्ट भारत और मंगोलिया। इन सबको एकदम जबान पर रट्टा मारिए, नहीं तो धीरे धीरे क्लास लेते रहिए, मैं आपको याद करवा दूंगा। भारतीय संसद के संदर्भ में लिखित कथनों से विचार करके उपयोगकर्ताओं में द्वारा सत्य का पता लगाना है कौन सा। तो देखिए, ऊपर की दोनों चीजें सही हैं, लोकसभा को भंग किया सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता है, तो दोनों के दोनों उपयुक्त सही हो जाएंगे। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस हम लोग कब मनाते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो मृदा दिवस हम लोग मनाते हैं, ये मनाते हैं हम लोग 5 दिसंबर को। लेकिन स्वास्थ्य कार्ड दिवस तो हम लोग 19 फरवरी को मनाते हैं। एंड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फरवरी महीने में 1 फरवरी को तटरक्षक बल, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के मनाते हैं, 4 फरवरी कैंसर दिवस, 9 फरवरी को इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को कृमि दिवस, 11 फरवरी को यूनानी दिवस एंड 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, जी हाँ दोस्तों, ये लिखा गया है धीरेन्द्र झा। अब यहाँ पे जितने भी मैंने पुस्तकें और लेखकों के नाम दिया है, ये आपको एकदम याद होने चाहिए, तो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, हमारे एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, वहां से इसको पूरा रट्टा मारिए, सबके सब देखिए, इंडिका, मेघदूत, ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसे लॉफिंग गैस कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये दोस्तों लॉफिंग गैस जो हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। पेड़ के डाली में रहने वाले जानवर दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, जी हाँ दोस्तों, ऐसे जानवरों को हम लोग आर्बोरियल के नाम से जानते हैं। एंड कभी कभी जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछता है, लाइक मनुष्य का दोस्तों होमोसेम्पियस, मेढक का रेना ट्रिग्ना ना, इसी तरीके से सारे आपको देखने पड़ेंगे, धीरे धीरे आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहां पे शुरू की गई? जी हाँ दोस्तों, ये शुरू की गई मुंबई। ए इज राइट, जो कि कहां की राजधानी है दोस्तों? महाराष्ट्र की राजधानी है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहां पे स्थित है? तो दोस्तों ये भी मुंबई में ही स्थित है। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन का पाचन जो होता है हमारे पेट से होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब भोजन का पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे विटामिन, उनसे होने वाले रोग के बारे में आपसे क्वेश्चन आता है बहुत बार। लाइक विटामिन ए से रतौंधी, बी1 से बेरी-बेरी, बी2 से त्वचा का फटना, बी3 से बाल सफेद होना, बी5 से पेलाग्रा, बी6 से एनीमिया, बी7 से लकवा, बी12 से देखिए यहाँ पे आपका जो कि एनीमिया, सी से स्कर्वी, डी से देखिए रिकेट्स, ई से जनन शक्ति में कमी और के से रक्त का थक्का न बनना। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन यकृत का कार्य नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, यकृत प्रजनन में कोई काम नहीं करता है। दैट्स व्हाई डी इज राइट। और यकृत दोस्तों एक ऐसा है कि आप इसे काट देंगे फिर से डेवलप हो जाएगा। वीरेश कुमार भावरा किस राज्य के दोस्तों नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? दोस्तों पंजाब राज्य के। यहाँ पे राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान। विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ पे गवर्नर हैं, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ये गवर्नर नहीं है यहाँ पे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश भी ये नहीं है, कुलदीप सिंह नहीं है। यहाँ पे जो है दोस्तों ये है रवि शंकर झा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रवि शंकर झा यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के? पंजाब के, याद रखें। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों के सॉरी चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश एक है रविशंकर झा, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। नाइट्रिक अम्ल के लवण को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको नाइट्रेट के रूप में जानते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा है? जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा होती है। और कभी कभी पूछता है इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। लाइक चावल का पश्चिम बंगाल, गेहूं का उत्तर प्रदेश, मक्का का महाराष्ट्र, ज्वार का महाराष्ट्र, बाजरा का राजस्थान, मोटे अनाज महाराष्ट्र, चना मध्य प्रदेश, अरहर महाराष्ट्र, मूंग राजस्थान, कुल दालें मध्य प्रदेश एंड कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया? जी हाँ दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस हम लोगों ने मनाया 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आए थे। तो 1 जनवरी को परिवार दिवस, 8 जनवरी को अफ्रीकी कांग्रेस स्थापना दिवस, 9 जनवरी को दोस्तों एनआरआई डे, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, 12 जनवरी को युवा दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 23 जनवरी को हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से तो कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शरीर के लिए ऊर्जा, यहाँ पे ब्लड क्लॉट, सारी चीजों को देखिए, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, जो हमारा रोगों से जो कि रोगों को रोकने में मदद करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट तो क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि मानव शरीर में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह करता है दोस्तों? तो ये ग्लाइकोजन के। डी इज राइट, काफी बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता जो कि बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान किसने शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, ये एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा उसको शुरू किया गया है, याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ बैंक लिए हैं, उनके स्थापना दिवस के बारे में बताया है, आप इन सबको एकदम अच्छे से रट्टा मारिए। एथलीट को निम्नलिखित में से किसे जल्दी दोस्तों ऊर्जा प्राप्त होती है? अगेन कार्बोहाइड्रेट, 2 समोसा या 2 केला खाइए, फर्स्ट क्लास कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण दोस्तों क्या होता है? जी दोस्तों, ये ग्लूकोज के औचक की वजह से ऐसा होता है। दुनिया के पहले इंसान जिसमें सुअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया, जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे, इनका नाम है डेविड बेनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एज राइट, यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ में देख लीजिएगा। सालारगंज संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। और जितने भी संग्रहालय हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। भारतीय संविधान के 5वें भाग में दोस्तों किसका वर्णन किया गया है? दोस्तों इसमें सभी का, मतलब महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी एंड संसद, इन सभी का जिक्र आपको किसमें मिलता है? 5वें भाग में मिलता है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों, किसके द्वारा यह परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली, और जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं दोस्तों? तो जी हाँ, ये थे महादेव गोविंद रानाडे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दोस्तों किया गया है? देखिए आर्टिकल नंबर 155। 53 में राज्यों का राज्यपाल होगा, 54 में राज्य की कार्यपालक शक्ति, 55 में राज्यपाल की नियुक्ति, 56 में राष्ट्रपति का राज्यपाल का कार्यकाल, 57 में राज्यपाल के नियुक्त होने की अर्हता दी गई है। आईपीएल 2022 को दोस्तों टाइटल प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी थी? ये दोस्तों टाटा बनी थी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बहुत पैसा दिया इन्होंने, कितना दिया था? 335 करोड़। इसके पहले वीवो ने दिया था 439 करोड़। इसके पहले ड्रीम इलेवन ने दिया था 222 करोड़। तो 2020, 21, 22 का इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। वैसे मैंने यहाँ पे सारे पीडीएफ में दे दिए हैं। भारत की सबसे बड़ी नौगम्य नदी दोस्तों नदियां कौन कौन सी है? तो याद रखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा की दोस्तों लंबाई है 2525 एंड ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये मानसरोवर झील से निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से निम्नलिखित में से सबसे लंबा सड़क सेतु दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा गंगा। सबसे लंबा जो है गंगा पर है, भूपेन हजारिका। याद रखेंगे 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी असम में स्थित है। अच्छा, हेनले पासवर्ड 2022 में दोस्तों रैंकिंग में हमारी क्या रही?
तो यहाँ पे देखिए 83वां रैंकिंग हमारा रहा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा दोस्तों कौन सी नदी द्वारा बनाती है? दोस्तों जी है ये गंगा ब्रह्मपुत्रा, और इसे दोस्तों यूनेस्को के धरोहर में कब शामिल किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार डेली बेसिस पे दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा रहा हूँ और भयंकर रिवीजन दे रहा हूँ, तो आप लोग जरूर से डेली बेसिस पे से देखा करें। एंड प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, एंड इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।